गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू R2Z ऑफिशियल टीम। मैं जिसान आलम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए प्रमेय 6.3 या इसको बोलते हैं कौन कौन समरूपता से, या इसको हम बोल सकते हैं एंगल 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 समरूपता। ये कहता क्या, ये क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से कि यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है एवं समरूप होती है। मतलब क्या है कि ये एक त्रिभुज यहाँ दे दिया, एक त्रिभुज हमने यहाँ ले लिया, दो त्रिभुज हमने बना लिया है। इस दोनों का क्या कर रहा है, इसकी संगत का कोण होता है, इसके ये वाला कोण जो है ना, इसके इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और ये वाला जो कोण होता है इस कोण के बराबर है, और ये वाला कोण जो है ना इस कोण के बराबर है। तो हमको इसमें दिखाना क्या है कि AB बटा DE और AC बराबर है AE बटा DF बराबर है BC बटा EF जो है ये बराबर हमको दिया हुआ है। यहाँ हमने क्या बताया बच्चे कि ये AB जो है ना ये बराबर होगा DE का, और ये AC जो है ना ये बराबर होगा DF का, और ये BC भुजा जो है ना ये बराबर है EC भुजा के समानुपाती है। तो समानुपाती का मतलब एक दूसरे के क्या है, बराबर है, हमको यही दिखाना है। और ये त्रिभुज इसके बराबर है, हमको ये दिखाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। और इसमें जो है ना 100% ये गारंटी है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ना इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, इसलिए आप इसको बढ़िया से पूरी तरीका से देखिएगा कि ये कहता क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए करते क्या है कि हम पहले लिख देते हैं यहाँ सोल्व, या लिखेंगे हम हिंदी में हल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हल लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखें क्या, जो पहले हमको दिया रहता है वो लिख लेते हैं। दिया है हमको क्या दिया बाबू, ये जरा देख लो। ABC और DEF दो त्रिभुज है, ABC और DEF क्या है बाबू, दो त्रिभुज है। क्या है, दो ये त्रिभुज हमको दे रखा है। और इसमें एक और चीज दे रखा है, इसके संगत कोण क्या है, संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। तो हमने दिखा दिया यहाँ कोण A बराबर कोण D, और यहाँ पे फिर से हो जाएगा कोण B बराबर कोण E, और हो जाएगा यहाँ पे बाबू कि कोण C जो है ना कोण F के बराबर, तथा कोण C बराबर कोण F हो। ये हमको दिया हुआ है। हमको सिद्ध क्या करना है बाबू, ये इसकी भुजा जो है ना AB भुजा DF का क्या है, समानुपाती है और बराबर है। तो हमको जो सिद्ध करना है पहले वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध जो करना है वो हम लिख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, AB बटा DE ये बराबर है BC बटा DE, BC बटा EF इसके बराबर है बाबू, BC बटा EF, और बराबर है ये AC बटा DF के क्या है, ये बराबर हमको यही सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसमें सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। हम एक यहाँ से रचना कर लेंगे। क्या कर लेंगे बाबू, रचना कर लेंगे। यहाँ से हमने रचना कर लिया इसको, और यहाँ पे हमने दो बिंदु लिया, इसको हम कर लेते हैं P, और इसको कर लेंगे Q, या आप कुछ भी ABCD का कोई लेटर ले सकते हैं। तो हमने रचना क्या किया, रचना ये हमने क्या किया, P DE का एक बिंदु PDE पर क्या किया हमने, एक बिंदु है, और क्या किया उसको हमने फिर वहां DF पर Q जो है ना, Q जो है ये क्या है बाबू, DF पर एक क्या है, एक बिंदु है। क्या बाबू, बिंदु है, ये हमने ले लिया। अब लेने के बाद क्या किया, इसको हमने PQ से मिलाया। क्या किया हमने, PQ से इसको मिला लिया। जब मिला लिया तो अब क्या करेंगे कि इसका AB भुजा जो है ये PD के क्या हो जाएगा, AB बराबर हमने कर दिया DP के, किसके बराबर कर दिया, DP के, तथा वहां का AC भुजा जो है ना, ये AC भुजा जो है ये हमने बराबर कर दिया
डी क्यू के क्या कर लिया हमने, बराबर कर लिया। लिख दिया ए बी जो है ना डीपी के बराबर तथा ए सी जो है ना डी क्यू के क्या है, हमने इस भुजा को इस भुजा के बराबर और इस भुजा को इस भुजा के बराबर। तो अगर हम कहें कि अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक अलग त्रिभुज बन गया, ए बी सी और डी पी क्यू, ये दोनों त्रिभुज को पहले हम क्या कर लेंगे, इसको सर्वांगसम कर लेंगे। ये दोनों भुजा अगर आपस में सर्वांगसम हो जाता है तो ए बी बटा डी बी और ए सी बटा ई सी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। जरा देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं सीध, क्या कर लेंगे यहाँ पे सीध, क्या कर लेंगे सीध। तो सीध में क्या किया हमने, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में ये दोनों त्रिभुज को हमने क्या किया, ले लिया। तो इसको सीध कैसे करेंगे, तो हमने कहा क्या कि ए बी जो है ना ये डी ई के क्या है, बराबर है डीपी के, सॉरी डीपी के क्या है, ए बी बराबर डीपी। ये आया कहाँ से सर, तो ये जो है ना हमने ए बी जो है डीपी के बराबर किया, कहाँ से है, रचना से। इसका रीजन भी लिखना पड़ता है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं रचना से, ये हो गया। और उसका जो है ना, इसका जो है ना यहाँ पे जरा देखिए, ये कोण ए जो है ना कोण डी के क्या है, बराबर है। हम लोग इधर लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण डी, ये हमने लिख लिया। ये कहाँ से आया, तो सर हमको दिया हुआ है, ये क्या है, दिया है, ये हमको दिया हुआ है कोण ए बराबर कोण डी। और ए सी जो है ना ये बराबर है डी क्यू के, ये क्या होगा, ए सी जो है ना ए सी बराबर डी क्यू का, ये कहाँ से आया सर, तो ये भी रचना से आया। कहाँ से आया, रचना से। देखिए अगर किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था, किसी त्रिभुज का दो भुजा या दो कोण या तीनों भुजा आपस में अगर बराबर करते थे त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। देखिए जरा हमने एक भुजा यहाँ निकाला, एक कोण और एक भुजा, ये बराबर हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांगसम समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया बाबू, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू। ये भुजा जो है ना इस भुजा के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने एक चीज पढ़ा था, जब एक भुजा दूसरे भुजा, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम यानी बराबर हो जाता है, तो हमने पढ़ा था एक चीज की उसके संगत कोण और संगत भुजा क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण डी हो गया। अब यहाँ से कोण बी जो है ना कोण पी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये जो है ना हमको सी पी सी टी सी, यानी हमको ये तो दिया हुआ था कोण ए बराबर कोण बी, ये जो है हमको दिया हुआ है, हमने सिद्ध भी कर दिया। और यहाँ कोण बी बराबर कोण पी हो गया, इसका रीजन लिखेंगे सी पी सी टी से। सी पी सी टी का मतलब होता है सर सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख भुजा आपस में या सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कोण सी जो है ना, ये कोण जो सी जो है ना कोण क्यू के क्या हो जाएगा, कोण क्यू के ये बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण सी बराबर कोण क्यू, इसका भी रीजन लिखेंगे सी पी सी टी से। ये हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो सर एक चीज यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से, तो यहाँ लिखेंगे जरा देखिएगा, ये हमने किया कोण बी जो है ना कोण पी के क्या हो गया, बराबर हो गया। कोण सी जो है ना कोण क्यू के बराबर हो गया। कोण बी जो है ना कोण पी के बराबर हो गया और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ क्या, कोण बी जो है ना कोण ई के बराबर दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा कोण बी बराबर कोण ई क्या है, हमको ये दिया हुआ है, दिया है। उसी तरह यहाँ कोण सी जो है कोण एफ का क्या है, कोण सी बराबर कोण एफ, ये हमको क्या है, दिया हुआ है, दिया है। तो जब कोण बी जो है ना कोण ई के बराबर है और यहाँ पे कोण बी जो है ना कोण पी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण ई। क्या कर देंगे बाबू, कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। इसका ये कोण के बराबर है, तो हम कहेंगे इस वाला कोण ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कोण सी बराबर यहाँ पे दिए हुए कोण एफ, हम यहाँ से कर सकते हैं कोण क्यू बराबर कोण एफ। ये क्या हो गया, कोण क्यू बराबर कोण एफ। ये दोनों जब बराबर है यानी इसका ये वाला कोण अब जो है ना इस कोण के क्या है,
बराबर है। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर है तो जरा देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था एक संगत कोण। क्या पढ़ा था हमने? संगत कोण पढ़ा था 9th क्लास में। तो संगत कोण क्या कहता है, यदि दो रेखा आपस में क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो उसका एक तीसरी रेखा यानी तिर्यक रेखा जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती है, उसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, उसको संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? संगत कोण बोलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है ना पी क्यू जो है ना, ये सी एफ के क्या है, पी क्यू ये समानांतर हो जाएगा किसके बाबू? पी क्यू जो है ना ये सी एफ के क्या हो जाएगा, सी एफ के समानांतर हो जाएगा। लिख देंगे यहाँ रीजन, संगत कोण। क्या लिखेंगे? संगत कोण लिख देंगे। जब ये संगत कोण ये इस भुजा ये भुजा के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं ये ए बी जो है ना ये किसके बराबर हो जाएगा? डीपी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी, सॉरी हाँ हमने क्या किया, हाँ इसका जो है ना ये दोनों भुजा आपस में क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा इस भुजा का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, नहीं समानुपाती हो जाएगा। यानी डीपी जो है ना बच्चा ये बराबर हो जाएगा सीपी के। इसके हो जाएगा सीपी के बराबर हो जाएगा इसका डी क्यू भुजा, ये डी क्यू भुजा ये क्या हो जाएगा? डी एफ के, सॉरी क्यू एफ के क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा। तो जरा देखिए हमको क्या लाना था यहाँ पे कि ए बी बटा डी ई बराबर है बी सी बटा ई एफ, लेकिन हमने अभी यहाँ क्या लाया, डीपी जो है ना ये किसके बराबर है? सीपी के। ये डीपी था, डीपी जो है ना बाबू यहाँ पे देखिए डीपी जो है ना ये डीपी भुजा ए बी के बराबर है, और ये डी क्यू भुजा जो है ना ये ए सी के क्या है? बराबर है। ये दो चीज तो हम ला दिए, लेकिन यहाँ से जो है ना सीपी और ये क्यू सी जो है ना ये क्यू एफ ये हमको नहीं आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस दोनों को पहले पलट लेते हैं। क्या करेंगे, ये डीपी को जो है ना हम नीचे कर लेते हैं, ये सीपी ऊपर चला जाएगा और डीपी को क्या कर लिया हमने? नीचे कर लिया। अब बराबर कर दे क्यू एफ, और हमने क्या कर दिया? डी क्यू को नीचे कर लिया। ये दोनों को हम पहले पलट लेंगे। क्या कर लेंगे? पलट लेंगे। अब जरा देखिए, अगर क्या है डीपी, ये डीपी और ई सी दोनों को जोड़ेंगे तो ये डी एफ डी ई के बराबर हो जाएगा, और ये डी क्यू और क्यू एफ को जोड़ेंगे ये डी एफ के बराबर आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं क्या कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, अब दोनों तरफ हमने एक जोड़ लेते हैं, सीपी बट्टा डीपी प्लस 1, इसके बट्टा में कुछ नहीं थे, एक बराबर क्यू एफ बट्टा डी क्यू बराबर इसके बट्टा में कर लेते हैं एक। अब देखिए जरा कैसे होगा, ये सीपी देखिए इसका डीपी और एफ 1 का एलसीएम लेंगे, ये क्या आ जाएगा बाबू? ये डीपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डीपी आ जाएगा। तो डीपी से डीपी को भागा करेंगे, एक बार में कटेगा, और एक बार में सीपी से गुना करेंगे तो ये सीपी आ जाएगा, प्लस एक को डीपी से भागा करेंगे तो ये डीपी आ जाएगा, डीपी में एक से गुना करेंगे आ जाएगा यहाँ पे डीपी। अब बराबर ये क्या हो जाएगा? क्यू एफ। तो हमने इसको भी वैसे ही करेंगे डी क्यू, तो ये आ जाएगा डी एफ प्लस डी क्यू, ये दोनों आ गया। तो जरा देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि सीपी और डीपी, ये डीपी प्लस सीपी इस दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? डीसी के बराबर, डीई के बराबर हो जाएगा। अब बट्टा में ये डीपी बराबर हमने कर दिया। यहाँ पे जो है ना इसको क्यू एफ यानी क्यू एफ और क्यू डी यानी डी क्यू, ये डी क्यू दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे? डी एफ ये जो बट्टा डी क्यू आ जाएगा। फिर उसी तरह हम इसको फिर से जैसे यहाँ पे हमने पलटा था फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग? पलट लेंगे। क्या करेंगे बाबू? पलट लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा डीपी ऊपर चला जाएगा, और ये जो है ना डीई ये नीचे चला जाएगा, बराबर ये डीएफ जो है ना ऊपर चला जाएगा, ये डी क्यू जो है ना ये डी क्यू ऊपर चला जाएगा, और डीएफ जो है ना ये नीचे चला आएगा। तो हमने क्या ये तो डीई जो है ना नीचे था तो हमने डीई तो ला दिया, लेकिन ऊपर क्या लाना था? ए बी। तो हमने यहाँ क्या माना था कि जो डीपी भुजा ये किसके बराबर है? ए बी के। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर डीई बराबर यहाँ कर देंगे ए सी बराबर डी एफ। इसका रीजन क्या लिखेंगे बाबू कि हमने ए बी को वो डीपी के बराबर माना था, ए सी को डी क्यू के बराबर माना था। ए बी बराबर क्या माना था हमने? डीपी, तथा यहाँ पे डी क्यू बराबर हमने माना था ए सी के। किसके बराबर माना था? ए सी के बराबर माना था, ए सी के बराबर माना था।
देखिए हमने यहाँ तक ये तो इसको ला दिए सर। एक चीज क्या था कि हमने ए बी को डी के बराबर, ए सी को डी एफ के बराबर ला दिया। ए बी को क्या किया, ए बी को डी एफ और बी सी को ई एफ के बराबर ला दिया। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा कि सर ए सी को डी एफ, लेकिन ये बी सी बटा ई एफ तो नहीं आया सर। ये क्या नहीं आया, बी सी बटा ई एफ तो नहीं आया। तो देखिए इसको लाएंगे कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा उधर जगह कम है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे देखिए अब इसी प्रकार देखिए, अगर हम इस त्रिभुज में जो है ना, ये पी क्यू जो है ना, एक क्या लिया था हमने, एक रेखा लिया था, और ये सी एफ के ई एफ के क्या था, हमने समानांतर किया था। तो जरा देखिए, अगर हम कहें यहाँ से अगर हम कोई रेखा ले ले, यहाँ से एक रेखा ले ले, तो इस रेखा को अगर हम कहें डी एफ के जो है ना, अगर समानांतर सिद्ध कर दे, ये इस रेखा को हमने डी एफ को अगर समानांतर सिद्ध कर देंगे, तो ये सी एफ जो है ना, सी ई एफ जो है ना, ये बी सी सॉरी ये बी सी बटा जो है ना, ये सी एफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ आगे सीधे नहीं करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। इसी प्रकार का मतलब होता है जितना हमने प्रक्रिया यहाँ से सब किया, फिर से उसको करने की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार लिख दिए। हम यहाँ लिखेंगे कि ए बी जो है ना, ए बी बटा डी ई, ए बी बटा डी ई और बी सी बटा ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, ये बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बुआ, ये ए सी बटा डी एफ, इसके बराबर हो जाएंगे ए सी बटा डी एफ हो जाएंगे। तो हमको ये तो एक सिद्ध हो गया कि ए सी बटा डी एफ, ये ही हमको क्या करना था बाबू, इसमें सिद्ध करना था। तो देखिएगा जरा, ये तो सिद्ध हो गया, लेकिन दूसरा क्या करता है, ये हम समरूप है। समरूप का मतलब होता है कि एक जैसा, जिसके सभी कोण और सभी भुजा जो है ना, जिस त्रिभुज के बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप बोलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। हमने लिख दिया ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है बाबू, समरूप है। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो हमको कमेंट करके बताइए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, यहाँ समझ में नहीं आया। हम अगले वीडियो में इसको क्या करेंगे कि हम सुधारने की कोशिश करेंगे यहाँ कहाँ दिक्कत है। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।